बच्चों ये है मिसलेनियस चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो डेट। और यहाँ पर इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, ये एक एक्स मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि एक्स मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों। तो बहुत आसानी से समझाऊंगा, वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बच्चों की। प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो आपको ये इसी को लिख लेना है। तो क्या दिया बच्चों, तो ये एक्स मैट्रिक्स दिया है और साथ में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लेना है। इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, तो ये आपका माइनस का 7 माइनस का 8 और ये आपका माइनस का 9 और ये आपका 2 4 6। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि इस एक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से हो रहा है बच्चों। ठीक है, और उसका आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। जरा मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो बच्चों कि ए का ऑर्डर आपका 2 इंटू 3 है, ठीक है, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2 है। अगर मैं इस तरीके से कहता हूं कि दो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये है, तो मैं कहता हूं कि क्या ए बी इसमें पॉसिबल है। तो आपको क्या चेक करना है बच्चों कि इसका आपको क्या करना है, ये रो होता है ये कॉलम, तो इसका कॉलम चेक करना और इसका रो, और ये दोनों अगर सेम सेम है तभी इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है, प्रोडक्ट पॉसिबल होता है बच्चों, अदरवाइज पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये इसका कॉलम और इसका रो एक जैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कहना है कि ए बी इस केस में क्या करेगा बच्चों, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए बी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये ए बी का ऑर्डर होगा बच्चों। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 ये जो होगा ऑर्डर वो ए बी का होगा, राइट। तो इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सपोज करो बच्चों कि अगर ये मैच नहीं करता, अगर मैं ए कहता हूं कि ये आपका 3 इंटू 2 है और बी में ये कहता हूं कि 3 इंटू 3 है, और मैं कहता हूं कि क्या इसमें ए बी एग्जिस्ट करेगा, तो आपको देखना है कि बच्चों इसका कॉलम और इसका रो, ठीक है, दोनों देखें तो दोनों सेम नहीं मिल रहा, तो इस केस में ए बी क्या करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। पहले आपको ये मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है बच्चों, तब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो अब यहाँ पर हमें देखना है बच्चों कि ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसका ऑर्डर चेक करेंगे, तो इसमें रो देखेंगे बच्चों तो 1 और ये आपका 2, तो इसका जो ऑर्डर होगा मतलब रो इसमें 2 होगा, और कॉलम की बात करें तो वर्टिकल लाइन 1 2 और 3, तो ये आपका कॉलम, तो ये 2 इंटू 3 जो होगा वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, राइट। अब ये अगर ये इसका ऑर्डर है बच्चों, और तो एक्स का भी तो कुछ ऑर्डर होगा, और मैंने आपको क्या कहा कि एक्स का जो कॉलम है और इसका जो रो है वो सेम होना चाहिए। तो इसका रो क्या है 2, और इसका जो कॉलम होगा बच्चों m इंटू, इसका जो ऑर्डर होगा वो सपोज करो m इंटू एन है, तो n की जगह यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2 होगा, राइट। आपको ऐसे समझना है क्योंकि ये n और ये सेम सेम होगा तभी जाके ये एग्जिस्ट करता है बच्चों, राइट। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 2 होगा, क्योंकि ये 2 है और यहाँ पर भी 2 होगा, तभी तो मैच करेगा, और उसके बाद ये इसका ए भी एग्जिस्ट करेगा बच्चों। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं बच्चों। तो इसका जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या है, तो इसका जो ऑर्डर है वो देखिए रो कितना है, तो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा बच्चों वो क्या होगा 2 इंटू 3, राइट। अब इस ए बी का जो ऑर्डर होगा बच्चों वो 2 इंटू 3 होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो 3 होता है वो ये वाला होता है, और ये जो 2 होता है बच्चों वो शुरू का इसका ये वाला होता है, मतलब इसका रो वाला होता है। ठीक है, एक्स का रो, राइट। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि m जो होगा वो क्या होगा 2 होगा बच्चों। ठीक है, तो x का जो ऑर्डर आया वो 2 इंटू 2 होगा, और आपको इसका तो ऑर्डर पता है और इसका ऑर्डर पता है, तो आपको एक x मैट्रिक्स लेके चलना है बच्चों जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 होगा। तो आपको यही बात लेट करना है बच्चों। ठीक है, तो आपको लेट करना है कि देयरफॉर लेट कर लीजिए, लेट कीजिए x जो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो x मैट्रिक्स है a b c d। ठीक है, ये आपका x मैट्रिक्स है बच्चों। अब आपको इस x मैट्रिक्स को यहाँ पर लिख देना है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो क्या होगा ये आपका ए बी सी डी हमने यहाँ पर लिख दिया, साथ में क्या है 1 2 3 और ये आपका 4 5 और ये आपका 6। ठीक है, इक्वल किसके है, तो माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 और ये आपका 2 4 6। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें, तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कॉरेस्पॉन्डिंग, तो a का मल्टीप्लाई 1 से तो a, b मल्टीप्लाई 4 तो ये आपका क्या होगा 4b। अब आपको ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करना है, तो a का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 2a, b का मल्टीप्लाई 5 से करें बच्चों तो ये आपका 5b। फिर ये फर्स्ट रो और इसका थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करें, तो a का मल्टीप्लाई 3 से तो ये आपका 3 है, b का मल्टीप्लाई 6 से करें बच्चों तो क्या होगा 6 और ये आपका b। ठीक है,
अब आपको सेकंड रो को लेना है बच्चों और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, तो सी का मल्टीप्लाई 1 से तो सी, डी का मल्टीप्लाई 4 से तो ये आपका 4d। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो सी का मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका 2c, डी का मल्टीप्लाई 5 से बच्चों तो ये आपका 5d। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई सी तो ये आपका 3c, और डी का मल्टीप्लाई 6 से करें बच्चों तो 6d, राइट, इक्वल टू। अब किसके इक्वल होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो किसके इक्वल होगा, तो जल्दी से बता दो। तो माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर है, और ये आपका 2, 4 और ये आपका 6, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, ये देखना है बच्चों कि क्या कर सकते हैं। तो अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब कंपेयरिंग करेंगे बच्चों। तो कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो लिखेंगे, तो आपको लिखना है बच्चों कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको कंपेयर करना है बच्चों। तो a प्लस 4b, तो a प्लस 4b को किसके इक्वल करना है, तो माइनस के 7 के इक्वल होगा, ठीक है। लाइन ड्रॉ करना है 2a प्लस 5b, तो ये आपका 2a प्लस 5b किसके इक्वल होगा बच्चों, तो माइनस का 8 के इक्वल होगा। इसी तरीके से 3a प्लस 6 और ये आपका 3a प्लस क्या होगा 6b किसके इक्वल करें, माइनस के 9 के इक्वल, ठीक है, राइट। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड होगा और ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। आपको ये नोटबुक में इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके आगे लिख लेना है और ये इसके आगे, और जिस तरीके से इक्वेशन नंबर थर्ड लिखा है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है बच्चों, सॉल्व कर देना बच्चों। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th वाला यूज कर लो, ठीक है। तो क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना है बच्चों सॉल्विंग। तो सॉल्विंग करेंगे किसको, तो हम सॉल्विंग कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन लिख लेना जल्दी से, तो इक्वेशन सेकंड को, और क्या होगा वी गेट। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, तो हमें जो मिलता है, इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ 2a है तो इसे भी 2a बनाना है, क्योंकि एक वेरिएबल्स आपको इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर मैं 2a कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका 2a और ये आपका हो जाएगा 8b, और माइनस का इसे भी 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 14, ठीक है, राइट। अब इसके नीचे आपको ये वाला इक्वेशन लिख देना है। तो ये आपको क्या करना है, इसको तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 2a प्लस ये आपका क्या होगा 5b इक्वल टू माइनस का 8। अब क्या करें, तो सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे बच्चों, तो साइन चेंज होगा, माइनस और ये आपका माइनस और ये आपका प्लस। 2a कैंसिल, 8b माइनस 5b तो ये आपका हो गया बच्चों 3b, और माइनस 14 और ये आपका ये प्लस का 8 तो ये आपका माइनस का 6, ठीक है। तो b का वैल्यू -6/3 तो ये आपका आ गया माइनस का 2, ठीक है। तो इस b के वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, ताकि आपका a का वैल्यू आ जाए बच्चों, जिस तरीके से क्लास 10th में करते हैं तो वही कर रहे हैं बच्चों। तो आपको पुट करना है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं लिख रहा हूँ पुटिंग, क्या आपको पुटिंग करना है बच्चों, तो b इक्वल टू -2, और कहाँ पुट करना है, तो इन लिख देना, पूरा पूरा लिखना ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से लिख लेना इन इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद ये लिखना है आपको वी गेट, ठीक है। तो क्या होगा, पुटिंग कर रहे हैं एक कहाँ पर b की जगह -2, तो a तो ऐसे ही रहेगा 4b, तो यहाँ ये b की जगह आपको पुट करना है -2 और ये इक्वल टू माइनस का 7। तो a -8 इक्वल टू माइनस का 7, तो a का वैल्यू -7 ये इधर आ गया, तो प्लस का 8, और ये क्या होगा, a का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। इन दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन थर्ड में पुट करके चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि पता चल जाएगा कि बिल्कुल वैल्यू सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें बच्चों, तो आपको पुट करना है बच्चों, तो पुटिंग कर लीजिए। पुटिंग a इक्वल टू 1 एंड क्या करें, b इक्वल टू -2 कहाँ पर, इन इक्वेशन कौन से में, तो इक्वेशन हम मैं पुट कर रहे हैं थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड, और फिर लिख देना वी गेट, राइट। और ये सारा स्टेप जो ये है ये आपको नोटबुक में इसके नीचे नोट करना है, ठीक है। तो पुट करते हैं बच्चों, तो 3a प्लस 6b, तो 3a की जगह मैं 1 पुट करूंगा, और ये आपका 6, ये 6 और b, तो b की जगह आपको -2 पुट करना है बच्चों, तो -2, ठीक है। और इक्वल टू देखना है कि -9 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, और ये आपका 3 हो गया, और 6 × 2 तो 12 होगा, माइनस में तो ये माइनस प्लस, माइनस का 12 इक्वल टू -9, तो 12 - 3 कर दो तो -9 इक्वल टू -9। तो देख लीजिए दोनों सेम आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या है, आपको बता देना कि ये ट्रू है। तो लिख देना देयरफॉर a का वैल्यू इस केस में मतलब 1 होगा और b का वैल्यू -2 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अगेन कंपेयरिंग करना है। तो इसी तरीके से कंपेयरिंग दोबारा से कर लेंगे बच्चों, इसी स्टेप को, ठीक है। तो अगेन लिख लेना कि अगेन कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म।
तो आपको दोबारा से कंपेयरिंग करना है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको सी और डी का वैल्यू आ जाए, और ए और बी का जो वैल्यू था वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया बच्चों, ताकि अब मैं इसको लास्ट में यूज करूंगा। तो मैं फिलहाल अभी अगेन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कर रहा हूँ बच्चों, और ये जो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है जो आपने लास्ट स्टेप लिखा था उसके नीचे ही आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो इसी के नीचे अब आपको कंपेयरिंग करना है, जो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है, नोटबुक में। अब हम इस वाले सेकंड रो का कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो आपको लिख लेना बच्चों सी प्लस 4d को किसके इक्वल करेंगे, तो ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। और ये 2c प्लस 5d किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका 4 के इक्वल। और इसी तरीके से 3c प्लस 6d जो होगा वो आपका 6 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 4 कहना है, इसको इक्वेशन नंबर 5 कहना है, और इसको इक्वेशन नंबर 6 कहना है, ठीक है। और 4 और 5 को क्या करना है, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये c है, यहाँ पे 2c है, तो इसको भी 2c करेंगे बच्चों। तो इसके लिए आपको इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे कि सॉल्विंग कर रहे हैं बच्चों, किसको सॉल्व करें, तो इक्वेशन हम 4 को एंड इक्वेशन, और कौन सा है इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन 5, और क्या मिलेगा हमें, तो आपको लिखना है वी गेट। तो क्या मिलता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 2c प्लस 8d, और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 4, ठीक है। अब इसी के नीचे आपको ये इक्वेशन लिख लेना है, तो ये आपका 2c प्लस 5d इक्वल टू 4, और सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, और ये आपका माइनस, साइन चेंज होगा, तो 2c कैंसिल, 8d माइनस 5d, तो ये आपका 3d, और 4 माइनस 4 तो 0 होगा, तो d का वैल्यू 0/3, तो ये आपका d का वैल्यू तो भाई 0 आ रहा है, ठीक है। अब आपको इस d का वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन 4 या 5 या 6 में, तो 6 की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी, तो 4 और 5 में से किसी में एक में पुट कर लेना है, तो मैं इसको 4 में पुट करूंगा बच्चों। तो आपको लिख देना है, इसके नीचे ही लिखना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे कि पुटिंग कीजिए, तो d का वैल्यू क्या 0, और कहाँ पुट करेंगे, तो इन कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों, तो इन इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, और ये आपका हो जाएगा वी गेट। तो 4 में पुट कर रहे हैं, तो 4 इक्वेशन है आपके पास c प्लस 4d इक्वल टू ये आपका 2, तो हमें पुट करना है d का वैल्यू यहाँ पे 0, तो ये आपका c4 और ये आपका 0 इक्वल टू 2, तो c4 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0 करने की जरूरत है, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो c इक्वल टू 2 आ रहा है, राइट। तो c का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया, ठीक है, और a और b का तो वैल्यू ऑलरेडी आ चुका था बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर, अब हमें क्या बताएंगे हम, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, तो हम रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आप लिख देना, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए एक्स के है, और ये आपका ए बी सी डी था जो कि हमने लेट किया था बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो x किसके इक्वल होगा, तो सारा वैल्यू जो भी था ए बी का वो यहाँ पुट कर दो, तो a का वैल्यू है यहाँ पर 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू ये आपका 2, और ये d का वैल्यू 0 होगा, तो ये x मैट्रिक्स आ गया बच्चों, और यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, थोड़े से जल्दी मैं समझाने की कोशिश जरूर किया हूँ। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो बच्चों प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन मैं आपके लिए ही लाने की कोशिश करता रहता हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।